सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आज काकतीय वंश के बारे में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हरिश्चंद्र देव, जो कि अंतिम शासक थे चिंदक नाग वंश के, उसको अनम देव ने हरा दिया था और काकतीय वंश की नींव रखी थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चमेली देवी ने अनम देव द्वारा जो विवाह प्रस्ताव भेजा गया था उसे मना कर देती है, जिसके वजह से अनम देव जो है बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण कर देते हैं और हरिश्चंद्र देव को हराकर वो काकतीय वंश का नींव रखते हैं बस्तर क्षेत्र में। तो चलिए देखते हैं हम लोग काकतीय वंश के बारे में। तो काकतीय वंश जो कि बस्तर क्षेत्र का एक राजवंश है। तो नीचे देखिए आप, बस्तर क्षेत्र में छिंदक नाग वंश को पराजित कर अनम देव ने काकतीय वंश को स्थापित किया। देखिए, बस्तर क्षेत्र के जो जनजाति परंपरा के अनुसार काकतीय वंश को चालकी वंश या फिर कुमड़ा फलिमा राजवंश के नाम से संबोधित किया जाता है। तो देखिए, अनम देव द्वारा जो है बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखी गई और बस्तर क्षेत्र का जो काकतीय वंश था उसे जनजाति परंपरा के अनुसार कुमड़ा फालिमा वंश या फिर चालकी वंश कहा जाता है। देखिए, इनका शासनकाल कब से कब तक था। तो 1324 से लेकर 1947 ईस्वी तक, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया तब तक इनका शासनकाल चलते रहा। और ये छत्तीसगढ़ में वारंगल से आए हुए थे। वारंगल जो कि कर्नाटक में है, तो कर्नाटक के वारंगल से छत्तीसगढ़ में ये आए हुए थे और इन्हें चालकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आगे यहाँ पे, देखिए इस वंश के जो संस्थापक है वो तो अनम देव हैं। इस वंश के जो आदि पुरुष है, जिन्हें आदि पुरुष कहा जाता था, वो थे प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव इस वंश के आदि पुरुष है। इनकी आरंभिक राजधानी देखिए, अनम देव की जो आरंभिक राजधानी थी वो थी मंदोता, जो कि आपके बस्तर क्षेत्र का है। तो मंदोता जो है बस्तर क्षेत्र है और यहीं पर इनकी आरंभिक राजधानी थी। आगे देखते हैं हम लोग, प्रमुख राजधानी इनकी। तो देखिए, काकतीय वंश की जो प्रमुख राजधानी है वो है बस्तर, जगदलपुर, बारसूर और राजपुर। चार प्रमुख राजधानी है इनकी। देखिए, काकतीय वंश को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। काकतीय वंशी शासक के बारे में बात करें तो जो काकतीय वंशी शासक हुए, जो स्वतंत्र शासक हुए, वो राज किए 1324 से लेकर 1778 ईस्वी तक और इस वंश के प्रथम शासक थे अनम देव। उसके बाद काकतीय वंश जो है मराठा अधीन शासक थे, मतलब मराठा के अधीन काकतीय वंश रहा है। तो 1778 से लेके 1818 ईस्वी तक, जहां पर प्रथम जो शासक थे दरियादेव थे मराठा अधीन शासक में। फिर अंग्रेज और मराठा के अधीन शासक, तो अंग्रेज और मराठा के अधीन जो काकतीय वंश थे वो थे 1818 से 1854 ईस्वी तक। यहाँ पर जो प्रथम शासक थे अंग्रेज और मराठा के अधीन वो थे महिपाल देव। उसके बाद पूर्णतः ब्रिटिश अधीन शासक, तो यहाँ पर मराठा को हटाकर सिर्फ ब्रिटिश अधीन शासक हो जाता है। तो 1854 से 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश अधीन शासक थे काकतीय वंश के और इस समय इनके प्रथम शासक थे भैरम देव। ब्रिटिश अधीन शासक में भैरम देव प्रथम शासक थे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि काकतीय वंश ने किस तरह शासन किया। पहले स्वतंत्र शासक, फिर मराठा अधीन शासक, फिर अंग्रेज मराठा अधीन शासक और ब्रिटिश अधीन शासक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी में। सबसे पहले हम लोग प्रमुख शासकों की बात करते हैं जो स्वतंत्र काकतीय शासक थे। जो 1324 से लेकर 1778 तक जो प्रमुख शासक थे स्वतंत्र काकतीय शासक, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला शासक है अनम देव। तो देखिए, ये इस वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपनी राजधानी मंदोता को बनाया। इनके शासनकाल में डंकनी संकनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो अनम देव ने। अनम देव के शासनकाल में ही दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया गया है। 1324 ईस्वी में इन्होंने नागवंशी शासक हरिश्चंद्र को हराया था। तो देखिए, छिंदक नागवंशी शासक थे हरिश्चंद्र और उन्हें हराया था इन्होंने 1324 ईस्वी में। और बस्तर के लोकगीत में इस वंश को चालकी वंश के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बस्तर की जनजाति परंपरा के अनुसार इस वंश को चालकी वंश के नाम से भी संबोधित किया जाता है।
आगे देखते हैं हम लोग अनम देव के बाद जो शासक हुए, तो देखिए पुरुषोत्तम देव होते हैं। तो पुरुषोत्तम देव जो कि सेकेंड प्रमुख शासक है, इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन करके बस्तर को अपना राजधानी बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि किसने अपनी राजधानी परिवर्तन करके बस्तर को राजधानी बनाया, तो पुरुषोत्तम देव ने। इन्होंने रथपति की उपाधि धारण की थी। तो रथपति की उपाधि धारण की थी पुरुषोत्तम देव ने। और क्यों की थी, तो क्योंकि इन्हें उड़ीसा के स्थानीय शासक प्रतत द्वारा 16 पहियों के रथ भेंट किया गया था। तो 16 पहिए का रथ भेंट किया गया था उड़ीसा के स्थानीय शासक के द्वारा, और पुरुषोत्तम देव ने रथपति की उपाधि धारण की थी। इन्होंने अपने समय में बस्तर का दशहरा, गोचा पर्व और अमाउस तिहार को आरंभ करवाया था। तो यहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया कि बस्तर का दशहरा या फिर गोचा पर्व किसने आरंभ कराया था, तो पुरुषोत्तम देव ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए तीसरा जो प्रमुख शासक हुए इस वंश के, वो थे प्रताप राजदेव। इन्होंने डोंगर क्षेत्र के 18 गढ़ों पर विजय प्राप्त की थी। तो डोंगर क्षेत्र कहने का मतलब जो बस्तर का एरिया है, डोंगर क्षेत्र। इनके शासनकाल में गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह ने बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किया था और पराजित होकर चला गया था। तो प्रताप राजदेव के समय में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह ने बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आप, चौथा है जो कि प्रमुख शासक वीर सिंह देव। तो वीर सिंह देव ने राजधानी परिवर्तन किया। इन्होंने बस्तर की जगह राजपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि राजपुर को किसने राजधानी बनाया, तो वीर सिंह देव ने। इनके द्वारा राजपुर किला निर्माण किया गया। इनके शासनकाल में भेजी की जमींदारी का विद्रोह हुआ। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, भेजी की जमींदारी। यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। भेजी की जमींदारी जो है वीर सिंह देव के शासनकाल में हुआ था, जिसमें जमींदार लोग जो थे वो विजय हुए थे। तो भेजी की जमींदारी का विद्रोह हुआ था, जिसमें जमींदार लोग विजय हुए थे। आगे देखते हैं हम लोग। इन्होंने बस्तर के दशहरा में 16 पहिए वाले रथ के स्थान पर 4 पहिए का फूल रथ और 8 पहिए वाला विजय रथ का प्रचलन आरंभ किया। तो 16 पहिए का रथ का जो चलन था उसे हटाकर 4 पहिए का फूल रथ और 8 पहियों वाला विजय रथ का प्रचलन आरंभ किया वीर सिंह देव ने। आगे देखते हैं हम लोग हरपाल देव। तो हरपाल देव ने नवरंगपुर क्षेत्र के विजय अभियान की स्मृति में दंतेश्वरी मंदिर में 1702 ईस्वी में शिलालेख उत्कीर्ण करवाया, जो प्रदेश का पहला छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्कीर्ण शिलालेख माना जाता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि पहला छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्कीर्ण शिलालेख है वो है दंतेश्वरी मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेख। तो हरपाल देव के समय में दंतेश्वरी मंदिर में 1702 ईस्वी में शिलालेख उत्कीर्ण कराया गया, जो कि प्रदेश का पहला छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्कीर्ण शिलालेख है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक है वो है रक्षपाल देव या फिर राजपाल देव। इन्होंने पौन प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। पौन प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी राजपाल देव ने। यह मणिकेशरी देवी जो कि दंतेश्वरी देवी है उनके उपासक थे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो दंतेश्वरी देवी है उन्हें मणिकेशरी देवी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। जो सातवां प्रमुख शासक है दलपत देव। तो काकतीय वंश के जो सातवें प्रमुख शासक है वो है दलपत देव, और इन्होंने अपनी राजधानी जगतगुड़ा जो कि जगदलपुर है उसे बनाया। तो जगदलपुर को इस समय जगतगुड़ा कहा जाता था और इसे राजधानी बनाया दलपत देव ने। तथा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील दलपत सागर का निर्माण करवाया। तो दलपत देव ने दलपत सागर का निर्माण करवाया, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके समय में बस्तर क्षेत्र में सन 1700 ईस्वी में भोसला सेनापति नीलू पंडित ने आक्रमण किया था, परंतु वह पराजित होकर यहाँ से चला गया। तो नीलू पंडित जो कि भोसला सेनापति थे उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था, लेकिन वो पराजित होकर वापस चले गए। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आठवां इंपॉर्टेंट शासक है इस समय का अजमेर सिंह। तो अजमेर सिंह आठवां इंपॉर्टेंट शासक है। वैसे तो बहुत से शासक हुए हैं काकतीय वंश में, लेकिन इंपॉर्टेंट शासक की बात करें तो आठवां इंपॉर्टेंट शासक है अजमेर सिंह। और इन्हें
बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा किसे कहा जाता है? तो अजमेर सिंह को कहा जाता है। और अजमेर सिंह को इनके भाई दरियादेव ने हराया था, जो कि मराठों के अधीन रहकर शासन किया था। तो उसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है जो आपके स्वतंत्र शासक थे, काकतीय वंश के जो स्वतंत्र शासक थे वो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट शासक है काकतीय वंश के। और इसके अलावा जो काकतीय वंश के प्रमुख शासक थे उन्होंने मराठों के अधीन और अंग्रेजों के अधीन रहकर ही शासन किया था। तो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मराठों के अधीन काकतीय शासकों के बारे में।